मोदी जी कहते हुए नजर आए कि देश की जनता को भरोसा है कि हम जो बोलते हैं वो काम पूरा करके दिखाते हैं। बिल्कुल, मोदी जी जो बोलते हैं वो काम करते नहीं है, बिल्कुल करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आदर्श ग्राम योजना बनाऊंगा, लेकिन आदर्श की जगह उन्होंने ऐसा ग्राम बना दिया है कि आज वहाँ उन्माद देखने को मिलता है। उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार देने के बाद 2 करोड़ नौकरियां ले ली, 6.5 लाख कंपनियों को बंद करके खुशी मनाते हैं। उन्होंने क्या कहा, देश के अंदर से हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों का खात्मा करेंगे। उन्होंने बिल्कुल करा। उन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खात्मा करके उन्होंने अपने गोद में ले आए, भारतीय जनता पार्टी के गोद में लाकर उनको संरक्षण देने का काम किया, उन्होंने पनाह देने का काम किया। उन्होंने ये तमाम, उन्होंने कहा कि क्या लग रहा कोई क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है 2024? देखिए, अगर जिस तरीके से कोर्ट अपना मैं अभी नोटिस दिया है चुनाव आयोग को, और जो पूछा है कि जो वीवीपैट लगा हुआ है हमारे ईवीएम में, उसकी पर्चे जो निकलते हैं उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर ये हो जाता है फैसला और कोर्ट अगर ये मंजूर कर लेता है इलेक्शन कमीशन, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ ये 4 पार नहीं जा सकते। 400 तो बहुत आगे की बात है, 4 पार नहीं करेगी जेपी। मतलब मोदी जी जो लगातार नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार वो फेल होगा। 4 पार भी नहीं जा सकते। अगर 4 भी लगा लें उसमें भी डाउट होगा 4 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ। तो क्योंकि आज देख रहे हैं हमारे समाज में जो आक्रोश है, हमारा युवा जिस तरीके से बेरोजगार है, हमारे देश का जो किसान अन्नदाता, आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से उसको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए, उनके रास्तों में कांटे और कीलें लगा दी गई। तो लोग समझ सकते हैं जुडिशरी को ख़त्म कर दिया गया, मशीनों के द्वारा सरकारें बनाई जा रही हैं। हमारे असल मुद्दे उनसे भटका कर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बनेगा, लग रहा है विकसित भारत बनेगा। देखिए, विकसित भारत मोदी जी अगर कह देने से विकसित भारत बन जाता तो जितने विकासशील देश है विकसित बन चुके होते। हाँ। क्योंकि कहने में कितना टाइम लगता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, विकसित भारत ऐसे बना रहे हो, आप मूर्तियों में जाके प्राण प्रतिष्ठा करते हो, कहते हो पत्थर में, कहते हो कि हम जहाँ प्राण डाल दें। क्या ऐसा संभव है? आज मरे हुए इंसान को जीत कर पत्थर में जब प्राण डाल सकते हो तो किसी इंसान को भी जीवित कर सकते हो। ये देश में अंधविश्वास और प्रोपेगेंडा फैला के कोई देश विकसित नहीं बन सकता, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, विकसित बनने के लिए आप तो पहले विकासशील ही रह लो। आप तो विकासशील से भी बाहर हो गए हो। जिस तरह से ये विश्व इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि भुखमरी में हम सबसे बहुत रैंकिंग गिरती जा रही है हमारी। तो कैसे? अब तो आप विकासशील की बात कीजिए, विकसित की तो बाद में कीजिए कि हम विकासशील में कैसे बने रहेंगे। मोदी जी को पहले इस पे बात करनी चाहिए। जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? मोदी का आएगा। मोदी क्या आएगा? क्या काम पसंद आ रहा है? बहुत काम पसंद आया है हमारा। हाँ। हमको बहुत पसंद आया मोदी को। जैसे क्या काम आए, गिनवा दीजिए। किनको काम गिनवा दीजिए मोदी जी। हमारे यहाँ लाइट उठ नहीं था, रोड सड़क नहीं था, पूरा कंप्लीट हो गया है हमारे बिहार का 14 से पहले। था ही नहीं 14 से पहले कुछ नहीं था मैडम जी, नौका पे जा रहे थे हम लोग। अच्छा, अब 14 से पहले कुछ था ही नहीं। देखिए, हो सकता है अभी हर बंदा इतना अवेयर नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होता है। 14 से पहले हमारे देश में राष्ट्रीयकरण चल रहा था। आज़ादी के मिलने के बाद से हमारी जो पार्टियां रही विपक्ष में जो भी रही हैं या मौजूदा केंद्र सरकार बनी रही हैं, सभी ने राष्ट्रीयकरण की भावना से देश में राष्ट्रीयकरण किया, सरकारीकरण किया। 14 के बाद जिस तरीके से बीजेपी द्वारा हमारे देश के प्रत्येक संसाधन को जो बेचने की और लीज पे देने की जो प्रक्रिया बढ़ाई है, जिस तरीके से देश के अंदर टैक्स लगाया गया, कहते हैं कि अंग्रेज हमारा पूरा मैं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा, आपका मौका है, बोलिए। जिस तरीके से एक वक्त और दौर था अंग्रेजों के टाइम पे कि हम नमक पे टैक्स लगाया गया था, तो नमक सत्याग्रह हो गया था पूरे देश के अंदर। अंग्रेजों के बारे में कहते हैं वो खून चूसते थे हमारे। उस समय हमें इतनी फ्रीडम थी, इतनी आज़ादी थी कि हमारे लोग उस पर आंदोलन करके उनके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में पूरा देश जुट गया था। आज हम देख रहे हैं हमारे खाने पीने, शिक्षा, एजुकेशन सभी पे टैक्स लगा दिए गए। आज हम लोग इतने अवेयर नहीं रहे कि हम उसका विरोध करें, सरकार से पूछे क्या हो रहा है।
आप तो हमारी बनी हुई चुनी हुई अगर सरकार है तो हम उससे सवाल कर सकते हैं। क्या मोदी जी की गारंटियां पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, हर चीज हो रही है। बीइंग एजुकेटेड सिटीजन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे पीएम के पास कितनी पावर है। इंटरनेशनल अलायंस में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, जियोपॉलिटिज्म में कहाँ इंडिया स्टैंड कर रहा है, ये हमें पता लग रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो रोडवेज से लेकर रेलवेज तक हर चीज आज ऊपर आ रही है। और रही बात बेचने की, जो लोग बेचना बोल रहे हैं, जो लोग प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनको काम करने से दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट ये है कि आज रेलवे की ट्रैक्स क्लीन है, आज वॉशरूम्स में फीमेल्स के लिए अलग से बायो वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। ये है प्राइवेट। कह रहे हैं कि रेलवे में जिस तरीके से अब ओल्ड लोगों के लिए जो मिलता था, उन लोग को दिया जाता था कि मुफ्त का, अब वो भी रिजर्वेशन भी चला गया है, महिलाओं को कंसेशन। जी, मैं मुफ्त पे एक बहुत सीधी सी बात बोलता हूँ, इस देश को 70 सालों से कांग्रेस ने एक आदत लगाई है कि गरीबों को या जो रोड पे उनको मुफ्त। अरे जो गरीब है, जो रोड पे है, जो ऊपर है, जो नीचे है, किसी को भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। फिर मुफ्त का राशन क्यों दिया जा रहा है? मुफ्त का राशन नहीं दिया जा रहा है, बीपीएल का राशन दिया जा रहा है। वो जो चीजें बना रखी है वो बना रखी है, मुफ्त का राशन नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी, अब यही कह रहा है मुफ्त का नहीं दिया जा रहा है, मतलब कितने रुपए लिया जा रहा है? नहीं, उसकी मेरे को आइडिया नहीं है आइडिया ना, आपको नहीं बोलोगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग अपना मेहनत मजदूरी करके भी पेट नहीं भर सकते, उन्हें तुम्हें राशन खाने के लिए देना पड़ रहा हो, और आप कहते हो हम विकसित देश बनाने के संकल्प यात्रा ले रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए। जिस देश के अंदर आज हमारी एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, आपको फ्री करना, मैं कह रहा हूँ सभी विपक्ष से भी और मौजूदा केंद्र सरकार से भी फ्री की राजनीति करनी है। आप एजुकेशन फ्री कीजिए, आप हेल्थ फ्री कीजिए, आप लोगों के डेवलपमेंट को फ्री कीजिए। क्या चल देश के अंदर, आप उस पर कोई बात नहीं करना चाहते? फ्री क्यों कीजिए, अब आप इसका जवाब दीजिए। फ्री कीजिए, मैं बता रहा हूँ, फ्री भी इसलिए कीजिए जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जब वो पेट भर के खाना नहीं खा सकते, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? जब वो पेट भर के खाना नहीं खा सकते, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल 2 लाख के समथिंग प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया पूरे देश के अंदर। क्या शिक्षा के ऊपर विपक्ष में कोई बोलने को तैयार होता है? वो पेट भर के क्यों नहीं खा पाएंगे? दीजिए, आप मेरे को जवाब दीजिए। वो तो मौजूदा सरकार, जब कोई उनके पास एजेंडा नहीं, रोजगार का एजेंडा नहीं, रोजगार का एजेंडा, हाँ, रोजगार का मौजूदा सरकार के पास जब कोई इतना मजबूत एजेंडा है ही नहीं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं कि देश से बेरोजगारी हमें कैसे खत्म करनी है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं कि देश को जो विकासशील कहते थे, तो हम संकल्प यात्रा लेके चल रहे हैं। आज हमारी स्थिति, जो विकासशील देश हम कहे जाते थे, आज उससे भी हमें बाहर कर दिया गया, और आप मौजूदा सरकार कहती है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या तर्क है? कह रहे हैं किस तरीके से बोला जा रहा है कि विकसित? जी, आप किस तरीके से नहीं बोल सकते कि विकसित देश नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं कि जिस देश में इतनी डाइवर्सिटी है, भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इतनी एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है, गरीब से लेकर बहुत अमीर तक सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। जो 80 साल से 70 साल से चला आ रहा था, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो टाइम मोदी जी ने लिया है, उस टाइम में जो हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ वो उस चीज़ में आप कैसे कमी निकाल सकते हैं, मुझे वो बताइए। कमी आपको नजर नहीं आ रही? प्राइवेट स्कूलों को ओपन किया जा रहा है देश के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। अभी ही मेरी बात सुनिएगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है, आंसर ले लीजिए, बात इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, आपके लिए भी फायदेमंद है। आपने क्वेश्चन किया है तो फायदेमंद है आपके लिए। इस देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जो है सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के अंदर एक विजन था अरविंद केजरीवाल जी का, शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क किया जाए, ताकि उसके नाम पर आज तक भारत के अंदर जो है ना, ये धांधली हुई है। तो उसको खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक संकल्प लिया कि शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एरिया था, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था फर्जीवाड़े से, जो प्राइवेट लोग प्राइवेट स्कूल चला के, प्राइवेट हॉस्पिटल चला के जो अपनी आमदनी का अड्डा बनाए हुए थे, उसको खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया। आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुभन हो रही है? अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली की जनता और पूरे देश में इस विकसित मॉडल को लाना चाहते हैं,
जो इंटेलिजेंसी का विकास करना चाहते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी का आने वाली आपकी जनरेशन का, तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर ये भारतीय जनता पार्टी क्या शो करना चाहती है? सुनिए सुनिए सुनिए, ईडी जो है, ईडी बीजेपी के लोग। देखिए अब देखो, पहली मैं सेगमेंट्स में बांटता हूं मेरे आंसर को। पहली चीज, बात चल रही थी डेवलपमेंट पे, आप ले गए जेल पे। दिक्कत यही है कि बीजेपी विरोधी जो लोग हैं उनके पास एक ही मुद्दा है, ले दे के एक ही मुद्दे को घुमा फिरा के लाना है। फिर आपने बोला कि प्राइवेट स्कूल, फिर बोल रहे हैं नहीं रुको, फिर आपने बोला कि प्राइवेट जो करिए बात करिए।